हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की हम इस क्लास में एक्सरसाइज 15.2 को फिर से हल करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। यदि जो बच्चा आज पहली बार मेरी क्लास या वीडियो से जो जुड़ रहा है वो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है 15.2 उसके कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी, तो उन क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वह है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पिछली क्लासेस के जो वीडियो थे उनमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हम क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक कारखाना से दो प्रकार के पेचों ए तथा बी का उत्पादन करता है। एक कारखाना दो प्रकार के पेचों का उत्पादन करता है। प्रत्येक के उत्पादन के लिए दो प्रकार के यंत्रों, एक स्वचालित होता है, एक हस्तचालित की आवश्यकता होती है। एक पैकेट ए पेचों के उत्पादन में 4 मिनट स्वचालित तथा 6 मिनट हस्तचालित मशीन तथा एक पैकेट पेचों बी के उत्पादन में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचालित मशीन का कार्य होता है। तो सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं कि माना कि पेचो ए व पेचो बी के पैकेट क्रमशः एक्स व वाई। उसके बाद में हम एक टेबल का निर्माण करेंगे। ठीक है, टेबल का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हम इस साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेज ए, और इधर लिखेंगे पेज बी। यहां लिखेंगे स्वचालित और इधर लिखेंगे हस्तचालित। उसके बाद में हमारे पास यह संख्या, ठीक है, और ये है x और मैंने y मान। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो पहले डाटा भी लिख लेते हैं। पेज ए पैकेट पेचों के उत्पादन में 4 मिनट हस्तचालित, स्वचालित और 6 मिनट हस्तचालित पे लगता है। और ऐसे ही जो पेज बी है उसको बनाने में, एक पैकेट को बनाने में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हमारे पास हस्तचालित पे लगता है। अब उसके बाद में देखो, प्रत्येक मशीन किसी भी दिन की अवधि के लिए 4 घंटे के लिए उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मशीनों का अधिकतम जो उपयोग है हम उसका 4 घंटे कर सकते हैं, या फिर उससे 4 घंटे में कम में यूज करो। तो यहाँ हमारे पास क्या जाएगा, लेस देन इक्वल क्या हो गया 4 आवर्स, और लेस देन इक्वल क्या हो गया 4 आवर्स। अब ये तो मिनट में है और ये घंटे में दे रखा है, तो हमें एक ही इकाई लेनी। तो इस 4 घंटे को मैं मिनट में बदल दूं यहाँ, तो हमारे पास हो गई 240 मिनट, और यहां से भी हमारे पास क्या हो गई 240 मिनट, क्योंकि ये मिनट में है तो हम इनको भी क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे। क्यों, एक ही इकाई लेंगे। अब उसके बाद में है, कहा गया है निर्माता पेज ए के प्रत्येक पैकेट पर 70 पैसे और पेज बी के प्रत्येक पैकेट पे 1 रुपये का लाभ कमाता है। तो लाभ कमाता है तो हम इनको भी एक इकाई में लेंगे। एक तरफ दे रखा है पैसा, एक तरफ दे रखा है हमारे पास यहां से रुपये में। तो यहां से मैं पैसे रुपये में लिखता हूं तो 0.70 रुपया, और यहां से देखें तो 1 रुपया, ये आ गया उसके लाभ की गणना। अब कहा गया ये मानते हुए कि कारखाने में निर्मित सभी पेचों के पैकेट बिक जाते हैं और निर्माता को प्रतिदिन प्रत्येक प्रकार के पैकेट कितने पैकेट बनाने चाहिए जिससे कि उसका अधिकतम लाभ अर्जित किया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य फलन की। उद्देश्य फलन में हमें देखना है कि अधिकतम लाभ अर्जित करना है डेली का, प्रतिदिन का। तो z बराबर, अगर एक पैकेट पर लाभ इतना है तो x पैकेट पर लाभ कितना हो जाएगा हमारे पास पेज एक x पैकेट पर, तो ये हो गया 0.70x, और प्लस यहां से हमारे पास पेज बी के एक पैकेट पर 1 रुपए का लाभ है, तो y पैकेट पे क्या हो जाएगा, इंटू प्लस का y हो चुका है। तो ये तो हो गया उद्देश्य फलन। अब हम बात करते हैं व्यवरोध की। तो देखो व्यवरोध के लिए कंडीशन क्या है, यहां से, ठीक है, यहां से उसकी टेबल की भी रचना करेंगे हम और उसका हल क्षेत्र भी देखेंगे। तो पहली कंडीशन है व्यवरोध में, क्या कहानी है व्यवरोध में, यहां से
हमारे पास बन जाएगा कि 4x 6y और लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा 240। पिछली क्लासेस के वीडियो में हम देख चुके हैं कि हमें इनको किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार से ये कंडीशन बनानी होती है। तो देखो यहाँ ज्यादा नहीं बताते हुए मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 4x + 6y इज लेस देन इक्वल क्या हो गया 240। मैं देख पा रहा हूँ कि ये अभी भी छोटा हो सकता है, इस समीकरण को हम छोटे रूप में लिख सकते हैं। तो या मैं कह दूं यहाँ से कि 2x + 3y इज लेस देन इक्वल हो चुका है 120। ठीक है, ये एक समीकरण आ चुकी है। और दूसरी जो समीकरण है वो यहाँ से देखें कंडीशन के रूप में, तो यहाँ से हमारे पास 6x 3y और लेस देन इक्वल 240। तो ये आया कि 6x + 3y इज लेस देन इक्वल 240। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्योंकि छोटा रूप में जा सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से जाएगा 2x + y इज लेस देन इक्वल 80। ठीक है, 3 को लिया। अब हम इसकी टेबल बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से टेबल बनाते हैं आलेख खींचने के लिए। तो यहाँ x और यहाँ y, यदि मैं कहूँ x का मान 0 है तो यहाँ से y का मान मेरे पास आ रहा है 40, और यदि मैं यहाँ से कहूँ कि y का मान 0 है तो x का मान आ रहा है मेरे पास यहाँ से 60। इसकी भी टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाते हैं तो हम देख पाते हैं यहाँ से हमारे पास क्या क्या आता है। देखो x और हो गया y, x का मान 0 तो y का मान आ रहा है 80, और यदि y का मान 0 पाया जाता है तो x का मान हमारे पास आ रहा है 40। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या करते हैं, हलक्षेत्र देखते हैं। हलक्षेत्र देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो यहां से देखें तो यदि मैं x की जगह y की जगह 0 0 पुट करता हूं तो यहाँ मेरे पास कंडीशन आती है 0 इज लेस देन क्या आएगा 120, जो कि स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। अगर स्टेटमेंट सत्य है तो इसका हलक्षेत्र किसकी तरफ होगा, हलक्षेत्र मैं यहाँ लिखता हूं मूल बिंदु की ओर। किसकी तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर। अब ऐसे ही यहाँ हम 0 0 पुट करते हैं x के मान में, और y के मान में यदि हम 0 0 पुट करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि 0 इज लेस देन क्या आता है हमारे पास, लेस देन इक्वल क्या आता है 80, जो भी क्या है सत्य है, स्टेटमेंट ट्रू है स्टेटमेंट। तो हम कहेंगे इसका भी हलक्षेत्र किसकी तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर। अब हम इसके ग्राफ की रचना करते हैं। तो देखो ग्राफ की रचना में क्या आता है, आलेख खींचते हैं। हाँ, उद्देश्य फलन की जरूरत रहेगी तो ध्यान रखना सब बच्चे। ये है हमारे पास x अक्ष, ये है मेरे पास यहाँ से y अक्ष। पैमाना यहाँ मैं 20 का लेता हूँ, 0 यहाँ आया 20, यहाँ 40, यहाँ 60, यहाँ 80, यहाँ 100 और यहाँ 120। उसके बाद में 20, 40, 60, 80, 100, 120। ठीक है, सबसे पहले टेबल से देखें 0 40 हमारे पास ये पॉइंट आया, दूसरा उधर से देखें 60 0 हमारे पास ये पॉइंट आया। इन दोनों को मिलाते हुए यदि मैं रेखा खींचता हूं तो मेरे पास इस प्रकार से एक रेखा गुजरती है। इसका जो हलक्षेत्र वह किसकी तरफ है, मूल बिंदु की ओर है, तो हमारे पास ये पॉइंट आया। ठीक है, इस प्रकार से हलक्षेत्र आता है। और इस टेबल से देखें तो हमारे पास पहला पॉइंट है 0 80 ये आया, दूसरा है 0 40 0 ये पॉइंट आया। इनको मिलाते हुए यदि मैं रेखा खींचता हूं तो हमारे पास इस प्रकार से रेखा गुजरती है। इसका भी हलक्षेत्र किसकी तरफ है, मूल बिंदु की ओर है, मूल बिंदु की ओर है, तो हमारे पास ये हलक्षेत्र होता है। मैं यहां से देखूं तो बेनिष्ठ हलक्षेत्र मेरे पास कौन सा आया, ये वाला भाग आया। और यहाँ से इस बेनिष्ठ हलक्षेत्र को हम कौन सा भाग कहेंगे, सुसंगत क्षेत्र कहेंगे। अब इस सुसंगत क्षेत्र के हमें कोणीय बिंदु देखने हैं। सबसे पहला कोणीय बिंदु आता है हमारे पास मूल बिंदु जो लिखा हुआ है, दूसरा है ए जिसके निर्देशांक आ रहे हैं 40 0, दूसरा आ रहा है हमारे पास बी उसके निर्देशांक हमें देखने हैं और शायद 30 30 आएंगे, और चौथा हमारे पास जो है यहाँ से सी से डिनोटेड कर रहा हूं और उसके निर्देशांक है 0 और क्या आ रहा है 40 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन्हें कोणीय 30 20 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्तंभ की गणना करते हैं। देखो स्तंभ की गणना करते हैं तो यहां से हमारे पास क्या आता है, तो यहां से हम कहेंगे स्तंभ की गणना।
यदि हम इष्टतम की गणना देखें, इष्टतम की गणना के लिए हमें कोणीय बिंदु और उद्देश्य फलन की आवश्यकता है, जो कि हमारे पास क्या है, आ चुके हैं। तो यहाँ तो एक भाग तो हम कह देंगे कोणीय बिंदु का है, तो ये तो आ चुका है कोणीय बिंदु का। दूसरा भाग आ जाएगा उद्देश्य फलन का, और उद्देश्य फलन z बराबर था 0.7x प्लस हमारे पास था y, यही था शायद, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, और यही था। अब हम कोणीय बिंदु रखते हैं। सबसे पहला कोणीय बिंदु 0, जो 0 0 वैल्यू है। दूसरा है a, यहां से हमारे पास 40 0 है। तीसरा है b और उसके निर्देशांक 30 20 है। और चौथा है c और उसके निर्देशांक है 0 और 40। हम इनको यहाँ उद्देश्य फलन में रखते हैं। तो सबसे पहला मान हमारे पास आता है 0। दूसरा देखो, यदि मैं 0.7 को मल्टीप्लाई करता हूँ 40 से, तो हमारे पास क्या आता है, देखो 28। ठीक है, अब उसके बाद में इसको हल करते हैं, तो यहाँ से 20 और यहाँ से 21, तो ये बन गया है 41। उसके बाद में अगले वाले में देखें तो हमारे पास आ चुका है 40। हमें क्या पूछा गया है उद्देश्य फलन में, यदि हम देखें तो अधिकतम के लिए पूछा है। अधिकतम हमारे पास मान क्या है, 41 है। तो हम कहेंगे इसलिए कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु कौन सा है, कोणीय बिंदु बी 30 20 पर अधिकतम लाभ कितना होगा, 41। तो इसलिए पेज ए का उत्पादन प्रतिदिन, या प्रतिदिन हमें पैकेट है, पेज ए के पैकेट, ए के पैकेट के उत्पादन हमें प्रतिदिन कितना करना होगा, यहां से देखें 30 आ रहा है, और पेज बी के पैकेट के उत्पादन प्रतिदिन कितने करने हैं, 20 करने हैं। तभी हम उच्चतम लाभ या अधिकतम लाभ कमा पाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। कहा गया है कि एक फर्म प्लाईवुड के अनूठे समर्थित चिन्हों का निर्माण करती है। उसमें ए प्रकार के प्रत्येक समर्थित चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने और 5 मिनट जोड़ने में लगते हैं। बी प्रकार के समर्थित चिन्ह के निर्माण में 8 मिनट काटने और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। काटने और जोड़ने के लिए कुल समय हमारे पास 3 घंटे 20 मिनट और 4 घंटे उपलब्ध है। फर्म के प्रत्येक ए प्रकार के समर्थित चिन्ह है वो 5 रुपए, और बी के प्रकार के जो समर्थित चिन्ह है उसमें 6 रुपए का लाभ मिलता है। अधिकतम लाभ कमाना है तो वही हमें टेबल का निर्माण करना है। हमारे पास समर्थित चिन्ह ए और समर्थित चिन्ह बी है, और उनको काटने और जोड़ने का जो हमारे पास समय है वो गिवन है। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास जो समर्थित चिन्ह है उनकी संख्याएं x और क्या है, y है। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं कहूंगा कि माना कि समर्थित चिन्ह जो समर्थित चिन्ह है छोटा है ऐसे, समर्थित चिन्ह ए और बी की संख्या क्रमशः है x व y। अब हम टेबल का निर्माण करते हैं। तो टेबल का निर्माण करते हैं तो देखो बच्चों क्या क्या होता है हमारे पास। यहां से यहां तो आ जाएगा समर्थित चिन्ह ए, यहां आ जाएगा समर्थित चिन्ह ए, और यहां आ गया समर्थित चिन्ह बी। ठीक है, यहां हमारे पास सबसे पहले किस बात के लिए कहा गया है, काटने के लिए। तो यहां हमारे पास काटने में लगा समय या काटने में लगा समय, और दूसरा आ जाएगा जोड़ने में लगा समय, और उसके बाद में हमने संख्या मानी है। तो यहां से मैं लिख दूंगा संख्या, फिर लाभ का भी एक बॉक्स बनाना है,
तो यहाँ हमारे पास आ गई संख्या और यहाँ आ चुका है लाभ। ठीक है, तो समर्थी चिन्ह ए को काटने और जोड़ने में जो समय लगता है वो 5 मिनट और 10 मिनट है। 5 मिनट और 10 मिनट है। दूसरा समर्थी चिन्ह जो बी है उसको काटने और जोड़ने में जो समय लगता है वो 8 मिनट और 8 मिनट है। उसके बाद में हमने यहाँ से संख्या मानी है x और y। समर्थी चिन्ह ए का यदि हम बेचते हैं तो उस पे 5 रुपए का लाभ होता है, और यदि हम बी को बेचते हैं तो उस पे 6 रुपए का लाभ होता है। हमें अधिकतम लाभ देखना है। अब और कहा गया है कि हमारे पास जो काटने और जोड़ने के लिए जो कुल समय है, तो काटने के लिए जो समय है वह हमारे पास ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध है, वह है हमारे पास 3 घंटे 20 मिनट, और जोड़ने के लिए जो कुल समय उपलब्ध है वह है हमारे पास 4 घंटे। ये मिनट में है तो हम उनको किसमें चेंज कर देंगे, मिनट में। मिनट में भी यहाँ क्या आएगा, लेस देन। मिनट देखें, 3 घंटे में मिनट हो गया हमारे पास 180 मिनट। उसके बाद में 20 मिनट और दे रखी है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लेस देन 200 और यहाँ हो जाएगा लेस देन 240, क्योंकि यहाँ 4 घंटे दे रखा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य फलन की। यदि हम उद्देश्य फलन का निर्माण करते हैं तो हमें अधिकतम लाभ कमाना है, और तो z बराबर हमारे पास क्या बन चुका है 5x और प्लस क्या आ चुका है 6y आ चुका है। ठीक है, अब हम वही बात व्यवरोध की करते हैं। यदि हम व्यवरोध की यहाँ से देखें तो कंडीशन हमारे पास जो पहली कंडीशन आ रही है वह 5x प्लस 8y इज लेस देन क्या आ जाएगा 5x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल 200। इसको हम छोटा कर सकते हैं क्या, नहीं होगा। अगली बार एक तो ये हो चुका है, और दूसरा जो हमारे पास कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में देखें तो वह हमारे पास 10x प्लस आ चुका है 8y इज लेस देन इक्वल आ चुका है 240। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5x, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 5x प्लस 8y और 4y और लेस देन इक्वल हमारे पास आ चुका है 120। अब मैं इसकी सबसे पहले टेबल का निर्माण करता हूं। यदि यहां से टेबल देखें तो हमारे पास टेबल में x और क्या आता है y, और यहाँ भी हम टेबल का क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम पहली टेबल को हल करते हैं। यहाँ से देखें तो टेबल के निर्माण में जब मैं कहूँ x का मान मेरे पास क्या हो 0, तो y का मान कितना आता है 8 दूनी 16 और 8 पंचू 40 25 पर, और यहाँ कहें कि y का मान यदि 0 हो तो x का मान हमारे पास क्या आता है 40। x का मान कितना आ चुका है 40 आ चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड टेबल की। यहाँ से हम कहें कि हमारे पास जब y का मान 0 हो तो x का मान कितना आता है हमारे पास 24। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, हम कहेंगे कि यदि y का मान यदि मेरे पास 0 हो तो x का मान क्या आएगा हमारे पास, y का मान 0 क्या कर दिया 30, y यहाँ 30 आएगा। यदि x का मान 0 हो तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 240। ठीक है, अब इनका हम हल क्षेत्र देखते हैं। हल क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले हम ऊपर वाले का हल क्षेत्र देखते हैं। मैं कहूं कि यहाँ x बराबर 0 y बराबर 0, तो 0 इज लेस देन क्या हो जाएगा 200, तो इसका हल क्षेत्र किसकी तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो मैं कहूंगा कि इसका हल क्षेत्र हमारे पास मूल बिंदु की ओर पाया जाएगा। और ऐसे ही यदि मैं यहाँ से देखूं तो 0 प्लस 0 इज लेस देन क्या आया 120, और 0 इज लेस देन क्या हो जाएगा 120। ये कंडीशन या स्टेटमेंट एक बार फिर से सत्य पाया गया है, तो इसका भी हल क्षेत्र किसकी तरफ हो जाएगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, अब इन दोनों का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर पाया जाता है, तो हम यहाँ से किसका निर्माण करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ में इसका असमीकरण का हल क्षेत्र देखते हैं और उसकी सहायता से हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ग्राफ की बात करते हैं। ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास मूल बिंदु O है। यदि मैं बात करूं तो यहां से मैं 5-5 का यहां से पैमाना ले सकते हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। ठीक है, अगले वाले में 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40 और 40। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू 0 तो y का मान 25 हमारे पास ये पॉइंट आया, और वहां x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 0 तो हमारे पास ये पॉइंट आया। इन दोनों को मिलाकर यदि रेखा खींचते हैं तो वह रेखा इस प्रकार से गुजरती है। अब हम देखेंगे कि इसका हल क्षेत्र किसकी तरफ है, मूल बिंदु की तरफ है। तो मूल बिंदु की तरफ हमारे पास ये भाग आया। दूसरे वाले के लिए देखें, x का मान 0, y का मान है 30, तो हमारे पास यहाँ से ये पॉइंट आता है, और x का मान 24 और y का मान 0, तो हमारे पास यहाँ से ये जो पॉइंट है 25 से पहले ये आता है। इन दोनों को मिलाते हुए यदि हम रेखा खींचता हूं तो इस प्रकार से रेखा गुजरती है। तो ये पॉइंट है हमारे पास 24, 0। इसका भी जो हल क्षेत्र है वह किसकी तरफ है, मूल बिंदु की ओर है। तो इनका उभयनिष्ठ क्षेत्र देखें तो हमारे पास इनका उभयनिष्ठ क्षेत्र ये जो भाग आया है वह है ये। ठीक है, अब यहां से बिंदु देखें ना, एक कोणीय बिंदु A 0 हो चुका है, दूसरा है A जिसके निर्देशांक 24, 0 है, एक हो चुका है हमारे पास B और उसके निर्देशांक है यहाँ से 0, 25 हो चुका है। एक बिंदु है C और जिसके हमारे पास जो निर्देशांक है वह है 8 और 20 है। 8 और क्या आएगा, 20। ठीक है, ये आ चुके हैं हमारे पास कोणीय बिंदु। इन कोणीय बिंदु की सहायता से अब हम इष्टतम की गणना करते हैं। ठीक है, तो देखो हम कहेंगे कि इष्टतम की गणना, इष्टतम की गणना, यदि हमें इष्टतम की गणना देखनी है तो इष्टतम की गणना में हमें पता है कि केवल और केवल क्या क्या आएंगे, कोणीय बिंदु और उद्देश्य फलन आते हैं। ठीक है, इनको दो भागों में बनाया। यहां तो आ चुका है कोणीय बिंदु और यहां आ चुके हैं हमारे पास उद्देश्य फलन। और उद्देश्य फलन z बराबर हमारे पास यहां से था बच्चों कि 5x + 6y, 5x + 6y। सबसे पहले देखें मूल बिंदु O कोणीय बिंदु में, तो वह है 0, 0, फिर है A उसके निर्देशांक 24, 0, फिर है B उसके निर्देशांक है 0, 25, और फिर है C और उसके निर्देशांक है 8 और 20। 8 और क्या है, 20 आ चुका। अब हम इनको उद्देश्य फलन में रखते हैं। तो पहली कंडीशन 0, दूसरी हमारे पास आ गई 0 और 10, 2, 12, 120। तीसरी कंडीशन हमारे पास आ चुकी है यहाँ से 150, और चौथी जो कंडीशन है वह आ जाएगी हमारे पास 160। ठीक है, हमें किसके लिए पूछा गया है एक बार चेक कर लेते हैं। हमें पूछा गया है अधिकतम के लिए। तो अधिकतम हमारे पास जो मान आ रहा है वह कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 160। तो हम कहेंगे कि इसलिए कोणीय बिंदु, इसलिए कोणीय बिंदु एट 20 पर अधिकतम जो लाभ है, अधिकतम लाभ वह कितना होगा, 160 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें मशीन है या जो हमें समर्थित चिन्ह A है, उस समर्थित चिन्ह A तो हमें बनाने होंगे 8, और जो समर्थित चिन्ह है B है वह बनाने होंगे हमें 20। तो हम कहेंगे कि इसलिए समर्थित चिन्हों की संख्या, समर्थित चिन्ह A बराबर अधिकतम लाभ कमाने के लिए A तो हो जाएंगे, एक की तो संख्या होगी 8, और समर्थित चिन्ह हमारे पास जो B है उनकी जो संख्या है वह कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो एक्सरसाइज है 15.2 के, उनके अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, यदि और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे YouTube जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।